सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें हम समझने का प्रयास कर रहे हैं पाठ नंबर 1 संसाधन को, जिसमें एक वर्तमान जो ज़रूरत है, बहुत ही बड़ी ज़रूरत है, वो टॉपिक जिसका नाम है कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता, उसके बारे में इस वर्कशीट में हम चर्चा करेंगे। देखिए, वाकई ही आजकल के जो समय की एक सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है वो है संसाधन संरक्षण, क्योंकि हम संसाधनों का इतना अंधाधुंध उपयोग करते जा रहे हैं, अति उपयोग करते जा रहे हैं, जिससे कि संसाधन खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। इसलिए संसाधन को अगर बचाना है तो उसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर संसाधन संरक्षण की आवश्यकता हमें क्यों है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है, और बात सही भी है कि अगर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग मनुष्य नहीं करेगा तो फिर तो वो संसाधन होंगे ही नहीं, क्योंकि हमने परिभाषा में यही पढ़ा है कि जो वस्तु हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसे हम संसाधन कहते हैं। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे ये जनसंख्या बढ़ रही है ना, संसाधन तो उतने ही हैं, लेकिन उसको प्रयोग करने वाले, इस्तेमाल करने वाले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि इन संसाधनों की कमी महसूस की जा रही है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्यों ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है। तो अपने लालच के कारण और विकास के नाम पर मनुष्य ने इन संसाधनों को अंधाधुंध प्रयोग करना इस्तेमाल कर दिया है। जैसे खनन यानी कि खुदाई, जिसमें हम बहुत सारे खनिज पदार्थ निकालते हैं, वनों की कटाई आदि। इससे प्रकृति एवं वन्य प्राणियों का विनाश हुआ है। तो इससे जो हमारा पारिस्थितिक संतुलन है वो भी बिगड़ता जा रहा है। और जैसे हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं तो उससे बहुत सारी समस्याएं भी अब हमारे सामने आने लगी हैं। जैसे बाढ़ आने लग गई, आपने सुना होगा, पहले कभी बाढ़ बहुत कम आती थी, लेकिन आजकल इतना ज़्यादा सुनने को मिलता है कि बाढ़ आ रही है। तो वो सब इसी के कारण है। और जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो जो वन्य प्राणी होंगे वो कहाँ जाएंगे। कागज़ बनाने के लिए भी बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। तो इसलिए कागज़ को व्यर्थ ना होने दें। और हमारी यही अपील आप सभी से है कि जब भी हम कागज़ का प्रयोग करें तो उसको बहुत ध्यानपूर्वक करें और उसका पूरा उपयोग करें। उसको बेफालतू में वेस्ट करके ना फेंकें, क्योंकि आपको पता है कागज़ बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं, जिससे पेड़ों के कटने से हमें और कहीं ज़्यादा नुकसान होते हैं। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है, जो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे हमें पिछली बार भी हमने जाना कि ये जो जीवाश्म ईंधन है जिससे पेट्रोल बनता है, तो ये पेट्रोल का जो हमारे पास स्टॉक है वो भी सीमित मात्रा में है, लेकिन मनुष्य इसको भी बहुत ज़्यादा अपने प्रयोग के लिए उपयोग करता ही जा रहा है। और ऐसा ना हो कि वो एक दिन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार पानी और वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित कर रहा है। देखिए, प्रयोग करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको बर्बाद ना करें। और बर्बाद भी कर रहे हैं और साथ में उसको गंदा भी कर रहे हैं, अंततः जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम पानी को गंदा करते हैं, नदियों को प्रदूषित करते हैं, तो उसका परिणाम कौन भुगतेगा? हम ही भुगतेंगे। और कौन भुगतेगा? कोई ऊपर से कोई थोड़ी टपकेगा उसका परिणाम भुगतने के लिए। तो इसलिए हमें इन संसाधनों के संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमें इसलिए भी ज़रूरत है कि ताकि हम आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इस उपहार को दे सकें। तो तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है।
धीरे धीरे जो हमारी इस प्रकृति का पारिस्थितिक संतुलन है वो अब बिगड़ रहा है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। तो देखिए, अगर ये संतुलन नष्ट होता चला गया, बिगड़ता चला गया, तो एक दिन ऐसा होगा कि मानव का अस्तित्व यानी मानव जीवन ही नहीं रहेगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए हमें अपना अस्तित्व बचाने के लिए और आगे प्रोग्रेस करने के लिए, प्रगति करने के लिए भी हमें इन नेचुरल जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए, देखिए इस बहुत अच्छी बात इसमें शामिल है और पॉइंट वाइज आप इसको लिखें कि हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना चाहिए कि उसका नुकसान प्रकृति को ना पहुंचे। फिर विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए। तो हमें जब भी हम उसको यूज़ करें तो एक योजना बनाकर उसको हम प्रयोग करें, ऐसे ही उसको व्यर्थ ना जाने दें, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। तो जब हम इस तरीके से संसाधनों का उपयोग करते हैं तो इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। बच्चों, ये जो शब्द आया सतत पोषणीय विकास, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ना केवल इस क्लास के लिए बल्कि 9th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको अभी समझ लें कि सतत पोषणीय विकास कहते किसे हैं। पहला कि प्रयोग इस तरह करें संसाधनों का कि प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे, दूसरा विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करें, और तीसरा हम उसको लंबे वक्त तक इस तरह से इस्तेमाल करें कि उसका लाभ हमें लंबे समय तक मिले और भावी पीढ़ी को भी उसका लाभ मिल सके। तो इसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं, यानी बहुत सारे तरीके ऐसे भी हैं जिनको अपना के हम इन संसाधनों को बचा सकते हैं। तो फिर नीचे कुछ एक्टिविटी है, उसको देखते हैं। निर्देश: प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए कैप्शन को पढ़ें। प्रत्येक चरित्र संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकता है उसके नीचे लिखें। तो पहला जो यहाँ पर एक फ़ोटो बना रखी है उसके बारे में लिखा हुआ है, आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती है। तो अब आपको बताना है कि वो कैसे इन संसाधनों को बचा सकती है। तो इसकी जो सजेशन, इसका सुझाव है वो ये है कि आयशा को घर की सारी लाइटें ना जलाकर केवल उतनी ही लाइट जलानी चाहिए जिसमें वह आसानी से पढ़ सके, और ऐसा आपको भी करना चाहिए कि आप उतनी लाइट जलाएं जितनी आपको ज़रूरत हो। फिर दूसरी सिचुएशन है कि टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है, और ये केवल टॉम की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि सबकी प्रॉब्लम है। अभी जब आप देखिएगा सर्दियां आएंगी, जब पत्ते झड़ेंगे तो इतने सारे झड़ते हैं कि हमारे को क्या करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा वो उसको जला देते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सूखे पत्तों को जलाने से वायु प्रदूषण और बढ़ जाता है। इसलिए टॉम को अपने बगीचे में गड्ढा करना चाहिए और उसमें इन सूखे पत्तों को दबा देना चाहिए ताकि कुछ दिन बाद ये खाद में बदल जाएं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे हमारी प्रकृति भी बची रहेगी और हमारे प्रकृति की में जो मिट्टी है उसकी उर्वरता यानी उपजाऊ शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर तीसरी सिचुएशन है कि राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। तो राहुल को क्या करना चाहिए, ब्रश करते समय राहुल को नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि नल को बंद कर देना चाहिए, और बीच बीच में जब भी उसे कुल्ला करने की ज़रूरत हो तभी नल को खोलना चाहिए। या फिर वो ऐसा भी कर सकता है कि एक मग में पानी भरकर भी ब्रश करते समय फिर वो आराम से उससे कुल्ला कर सकता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है जो अभी हमने आखिरी में समझा था कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है कि हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो फिर दूसरा प्रश्न है कि संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, यानी संसाधनों को बचाना क्यों जरूरी है। तो संसाधनों के शोषण को रोकने के लिए संसाधन के उचित प्रबंधन को ही हम संरक्षण कहते हैं, संसाधनों का संरक्षण कहते हैं। यानी उसके रोकने को, उसको अंधाधुंध रोकने को जब हम एक उचित प्रबंध करते हैं तो उसे हम संरक्षण कहते हैं संसाधनों का। तो जैसे जैसे दुनिया की आबादी खतरनाक दर से बढ़ रही है, प्राकृतिक संसाधनों की जो खपत भी बढ़ती जा रही है।
इसलिए इन संसाधनों को पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए बचाने के लिए संरक्षित किया जाना जरूरी है। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, यदि पेट्रोल पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, सोच कर लिखना है। तो इसको आपको बहुत सोच समझ के लिखना है। तो जो मुझे समझ में आया, मेरा सुझाव वो इस प्रकार है, यदि पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाए तो मेरे साथ साथ सारा मानव जीवन भी थम सा जाएगा। मानव जीवन के सारे क्रियाकलाप रुक जाएंगे। हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे हमें कहीं जाना है तो हम कैसे जाएंगे? इसी प्रकार हमारे भोजन का इंतजाम कैसे हो पाएगा, क्योंकि सारी फल सब्जियां तो ट्रकों के जरिए आती हैं जिसमें पेट्रोल डीजल का प्रयोग होता है, और हमारा सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। हमें फिर से साइकिल या बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि अब इस समय के अनुसार तो मुमकिन नहीं है। फिर प्रश्न नंबर 4, संसाधनों के संरक्षण में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं? तो देखिए, बहुत सारे सुझाव हैं, मैंने कुछ सुझाव दिए हैं, आप इसमें और भी कई सारे सुझाव ऐड कर सकते हैं। जैसे संसाधनों के संरक्षण में हम अपना योगदान निम्नलिखित प्रकार से दे सकते हैं। जैसे यदि हम कमरे में ना हो तो कमरे की लाइट को बंद कर देना चाहिए। फिर दूसरा, यदि हमें कहीं नल खुला दिखाई दे तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। तीसरा, लाल बत्ती होने की स्थिति में हमें वाहन का इंजन बंद कर देना चाहिए। और फिर चौथा है कि ब्रश करते समय नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए। पांचवा, हमें वर्षा जल संचयन करना चाहिए, मतलब बारिश के पानी को हमें इकट्ठा करना चाहिए ताकि हम जो नॉर्मल पानी आ रहा है उसको हम बचा पाएँ। और फिर आखिरी है कि कागज़ का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।